नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वैसे तो बड़े बड़े शागिर्द, सारे शागिर्दी नामवर, लेकिन सरकार के शागिर्दों में एक शागिर्द ऐसा है, उम्र उसकी खाली 13 साल। जाग रहे हो? कितने साल? हमारी तकरीर ऐसी होती है, शेर शायरी को नहीं होता है, यही बातें होती हैं सारी जो आपके सामने अर्ज कर रहा हूं। शेर आपको सुना दिए आप साहब, वो आपका कोटा जो है वो उन्होंने पूरा कर दिया। हम यही बातें आपके साथ करने के लिए आए हैं, मसला समझिएगा। 13 साल उम्र, कब? जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ। सरकार के विसाले ज़ाहरी के वक्त इस शागिर्द की उम्र, हुजूर का शागिर्द है लेकिन इस शागिर्द की उम्र सिर्फ 13 साल। वाकई ये पेश आया, जामे सही बुखारी में रिवायत मौजूद है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस वक्त क़ज़ाए हाजत, रफ़े हाजत के लिए तशरीफ ले जाते ना, तो खादिम की ड्यूटी थी वहां पहले पानी भरा था। सरकार के तशरीफ ले जाने से पहले वहां पानी रख दिया जाता। लेकिन अब की मर्तबा आज जो वाक़या पेश आया, खादिम है कोई नहीं, सरकार करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रफ़े हाजत के लिए तशरीफ ले जा रहे हैं। ये 12-13 साल को नौजवान है, इसने देखा कि हुजूर तशरीफ ले जा रहे हैं, आज खादिम ने पानी नहीं भर के रखा, तो फौरन इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहुंचने से पहले पानी भरा। पानी भर के जहां हुजूर पुर नूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ज़ाए हाजत फरमानी वहां रख दिया। मालिक करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ज़ाए हाजत फरमाई, बाहर तशरीफ लाए, तो सरकार ने पूछा, फरमाया पानी किने भरे? आज की या रसूल अल्लाह मैं भरे। फरमाया ला गया, करीब बुलाया, इस नौजवान को अपने सामने खड़ा किया और इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ दी। गल समझ आ रही कि नहीं आ रही? दुआ दी, मसला समझना। ये दुआ कराने में और दुआ लेने में फर्क होता है। जाग रहे हैं आप? ये दुआ लेने में और दुआ कराने में फर्क होता है। दुआ करवाना भी सुन्नत है, मशाइख के पास जाना, असातिज़ा माँ बाप के पास जाना, पीर फकीर के पास जाना और जाकर उन्हें कहना ये मेरी परेशानी, इसके लिए दुआ करे, ये भी सुन्नत है। ये दुआएं भी कबूल होती हैं, लेकिन याद रखिएगा दुआ करवाने में असर होता है, लेकिन जो दुआ देने में असर होता है वो इससे कहीं ज्यादा होता है। पानी भराना, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वुजू कराया, मिशकात में रिवायत मौजूद है, सरकार को वुजू कराया तो ये अर्ज नहीं किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे वास्ते दुआ फरमाओ। आज कहा नहीं, हुजूर ने फरमाया सल, रबिया मांग क्या मांगता है। वैसे सहाबा किराम में अर्ज कर रहा हूं, सहाबा अर्ज किया करते या रसूल अल्लाह ये मसला है, दुआ फरमा। हुजूर बिनाई कोई नहीं, दुआ फरमाए। हुजूर मिर्गी का दौरा पड़ता है, बेपर्दगी होती है, हुजूर दुआ फरमाए। हुजूर ये मसला है, शिफा हो जाए, दुआ फरमाए। ये भी सुन्नत है, कोई शक नहीं इसमें। लेकिन बहरहाल इसमें अजब बात है कि सरकार फरमाए खिदमत की है, फरमाया सल, रबिया मांग क्या मांगता है। तो रबिया को भी मालूम है कि जितनी बड़ी अता हुजूर ने फरमाई है और जितना बड़ा इख्तियार हुजूर ने दिया है, माड़ी मोटी शय मंगना भी शान कोई नहीं। ये कहना कि या रसूलल्लाह मनसब दे दिया जाए, हुजूर ओहदा दे दिया जाए, हुजूर जायदाद दे दें, को जमीन अलाट करें, ये मालिकों की शान नहीं है। आज हक ये बनता है, अर्ज किया अस्अलुका मुराफaqतक फिल जन्ना, या रसूल अल्लाह अगर आज देने पे आए हैं तो जन्नत में अपनी यारी अता फरमाए। फर्क होता है। सल, ये दुआ लेने में और दुआ देने में, करवाने में फर्क है। दुआ कराना मैं अर्ज कर रहा हूं सुन्नत है, कोई शक नहीं इसमें, लेकिन जो दुआ देने की तासीर है इसका मतलब ये होता है भाई कोई कम है हो जा करो जिसके लिए किया है, जिसकी रब्बुल आलमीन कबूल फरमाता है वो खुद तुम्हें दुआ दे दे।